Set 5. Go through the graph and the information given below and answer the question that follows. Table 1 shows the number of ships that arrived at Mumbai port on different days of the week from October 9 to 15, Sunday से Saturday तक. जो ships आई हैं उनका नंबर दे रखा है. Each of the ships mentioned in table 1 departs from the port in the next week starting from October 16 to October 22. ठीक बात है. टेबल 2 shows the number of ships that departed. मतलब टेबल 1 दे रही है कि कब कितनी शिप्स आई हैं, टेबल 2 दे रही है कि कब कितनी गई हैं. कुछ कंडीशन दे दी है. फर्दर कंडीशन है नो शिप arriving at the port can depart from the port on or before the 5th day after the day on which it arrived. Also, no ship can remain at the port after the 10th day after the day on which it arrived. फॉर एग्जाम्पल यदि कोई शिप आई है वेडनेसडे को, है ना बच्चों, ढंग से समझने क्या कंडीशन है. ये बोल रहे हैं कि यदि कोई शिप वेडनेसडे को आई है, वेडनेसडे को कोई शिप आई है, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, इन 5 दिन नहीं जा सकती है. तो वो ट्यूसडे से फिर वापस जा सकती है. अब वो ट्यूसडे को जा सकती है, ये 6th डे हो गया. ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को जा सकती है, थर्सडे को जा सकती है, फ्राइडे को जा सकती है, सैटरडे से नहीं जा सकती. 10 दिन से ज्यादा, तो 10 दिन. सैटरडे को तो जा देखिए सकती हो ना, नहीं वही मैं बोल रहा हूँ. ऑन और बिफोर द नेक्स्ट दो शिप ऑन कैन रिमेन सैटरडे. एट द पोर्ट आफ्टर द 10th डे. मतलब सैटरडे तक जा सकती है, 10th डे तक भी जा सकती है, संडे को नहीं जा सकती. तो ये कंडीशन है. तो देखने में तो ज्यादा डिफिकल्ट लग नहीं रहा है. करें कोशिश. हाँ सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ, या कैसे करें वो मेरे को समझना है आप लोगों से. कैसे बनाऊं इसको, मैं क्या करूं. सर मैंने तो काइंड ऑफ ऐसी जो टेबल बनी है ना उनको दोनों को एक साथ कंबाइन करके बनाया था, जिससे क्योंकि वो जब जाएंगे ना, हाँ, जब शिप्स अराइव और डिपार्ट हो रही है, तो फिर हम वो कनेक्ट कर पा रहे हैं. तो मतलब मैंने तो एक काइंड ऑफ टेबल में बनाया था दोनों को. समझ गया. बच्चों मैं मेरे दिमाग में एक टेबल आई है, आप लोग देखना कि वो सही है या उससे अच्छे से हो सकता है नहीं. एक बार करके देखते हैं उस टेबल से जो मेरे दिमाग में आई है ना. मैं समझाता हूँ. मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो शिप्स आई हैं, जो 9th को आई है, 10th को, 11th को, 12th को, 13 को, 14 को और 15 को, ये आई हैं. इधर लिख लेते हैं. और जब ये जाएंगी उनको इधर लिख लेते हैं. इससे क्या फायदा होगा एक बार देखते हैं. देखते हैं एक बार इससे कुछ फायदा भी है या नहीं है. तो जैसे कि मेरे को पता है कि 9th को जो शिप आई है वो कब 15 से कब जा जा सकती है सकती है ना, बच्चों. 15 से जा सकती है ना. जा 16 से सकती है ना. डिपार्चर के तो यही यही अलाउड है, यही डेज अलाउड है डिपार्ट करने के लिए. तो सर 15th से नहीं जा सकती, 5th डे 15 का दे 5th. नहीं रखा ना बेटा. 15 का नहीं दे अच्छा रखा है, इन्होंने बोल रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम October 16 to 22, यही है डिपार्चर का. तो सर जो नीचे वाली कंडीशन है कि 5th डे वाली चीज, वो मेरे को एक चीज. बात का जवाब दो. 9th को जो शिप आई है वो लास्ट कौन से डे पर जा सकती है. 19। 19, हाँ. आई थिंक 19. तो इन तीनों को तो मैं ब्लैंक कर दूं, ये तो जा ही नहीं सकती. हाँ 10th वाली, इन दोनों को तो जा ही नहीं सकती. हाँ 11th वाली इधर तो जा ही नहीं सकती. सही लिख रहा हूँ क्या मैं बच्चों. हाँ या ना तो बोल दिया करो यार. यस सर। हाँ हाँ सर सर। सही है. और जो 15 को आई है वो 16 को चल जाएगी, नो 17 को, सर, 18 को, 19 को, 18 20 19। को चल जाएगी क्या. अरे नहीं नहीं सर, अंडर जाएगी. 5 डेज नहीं जाएगी। जो 14 वाली है, अब तो पैटर्न ही समझ में आ रहा है, वो इन पे नहीं जाएगी. जो 13 वाली है वो इन पे नहीं जाएगी, है कि नहीं. यस हाँ सर। सर. 12 वाली है वो इन पे नहीं जाएगी, और जो 11 वाली है वो इस पे नहीं जाएगी. तो अब देखो मेरे को ये पता है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है.
तो एक काम करता हूं मैं, अब इनकी वैल्यूज लिख लेता हूँ। क्या क्या वैल्यूज है? यहाँ पर 28 आई थी, 47। एक बार थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर लेता हूँ मैं, थोड़ा अपन को सॉल्व करने में इजी रहेगा। अच्छा, अप्रोच की बात है यहाँ पे ना कि कैसे करते हैं। हो सकता है ये अच्छी निकले, आई एम नॉट श्योर ये कैसा रहेगा। मेरे हिसाब से सही है, बढ़िया है। पर देखते हैं एक बार करके इससे हो रहे हैं क्या क्वेश्चन या नहीं हो। ठीक है, तो अब नाइन्थ को टोटल ये वैल्यूज क्या क्या है? 28, 47, 40, 45, 40, 35 और 25। और डिपार्चर की वैल्यूज हैं 37, 43, 50, 45, 35, 30 और 20। अब मेरे हिसाब से कंडीशन वाला सेट बैठेगा, क्योंकि इसमें और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अब बताओ क्या क्या कंडीशन है। पहला क्वेश्चन क्या है? इफ ऑफ द शिप्स दैट अराइव्ड ऑन मंडे 10th अक्टूबर, 10 अक्टूबर को जो शिप आई थी ना, उनमें से 22 नेक्स्ट संडे को गई हैं। एक बार इतनी कंडीशन पढ़ते हैं पहले। यार ये मैंने डेज नहीं लिखी, ये गलती कर दी। तो एक बार डेज बताओगे बच्चों? उससे क्या बार बार संडे से सैटरडे ही है, संडे से ही है ऐसा। यहाँ से संडे से स्टार्ट है। हाँ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये भी फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सही है बच्चों? अब ये क्या बोल रहा है मुझे कि जो शिफ्ट आई थी ना 10 अक्टूबर को मंडे को, उनमें से 22 नेक्स्ट संडे को गई हैं। ये जो आई थी ना, उसमें से 22 नेक्स्ट संडे को गई हैं। मतलब हाँ। 22 यहां चली गई। हाँ या ना? यस सर। ठीक है भैया, मान लेते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? देन द नंबर ऑफ शिप्स दैट अराइव्ड ऑन संडे 9th को, और अगले संडे के बाद गई हो। आपको वो शिप बतानी है जो इस संडे को आई थी 9th को, और यहां बाद में गई हूं। यार एक बात बताओ, 16 तारीख को टोटल कितनी शिप्स गई हैं? 37। उसमें से 22 तो ये है, तो क्या ये वैल्यू हाँ, डेफिनेटली 15 होगी? 15 होएगी तो बची हुई 13 28 रहेगी। शिप में से 15 आपने 16 तारीख को ही भेज दी है, तो 16 के बाद कितनी गई होंगी? 13। आंसर। सर एक बार वापस बता सकते हो प्लीज, मेरे को समझ नहीं आया। बिल्कुल बेटा, कहाँ से बताना है बता दो, मैं समझा दूंगा। सर जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये 22 शिफ्ट संडे को निकली, दीक्षा, मतलब ये टेबल का 16। स्ट्रक्चर समझ में आया पहली हाँ बात? हाँ, ये समझ आ गया ठीक आ है, अब गया। मैं आपको समझाता हूँ बेटा, इन्होंने क्या बोला था मुझे। इन्होंने मुझे ऐसे बोला था कि जो 10 तारीख को शिप्स आई थी ना, हम्म। उसमें से 22 शिप्स तो 16 तारीख को गई, तो मैंने लिख दिया वो वैल्यू 22। राइट। अब 22 को टोटल कितनी शिप्स गई हैं? 37। 22 को क्या बोल रहा हूँ, 16 को टोटल कितनी शिप्स गई हैं? 37। उसमें से 22 तो 10 वाली गई है। हाँ तो बच्ची 15। वेरी गुड। अब मुझसे पूछा गया था कि जो 9th डेट वाली है ना, इसमें से हाँ। कितनी शिप्स ऐसी होंगी जो 15 के बाद गई हैं। ओके, तो 28 माइनस 15। बस ओके, खत्म, सिंपल। समझ में आया बेटा? समझ गए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा था? 17 था। 18। If in the above table all the ships that arrived on or before Tuesday left on or before the next Tuesday, अब रुक जाओ, यही रुकते हैं। ट्यूसडे को जो भी शिप आई है ना, ये 40 आई है चार। ना, हाँ। ये 40 नेक्स्ट ट्यूसडे या उससे पहले निकल गई है। मतलब यहां पर कुछ भी नहीं गई है। हाँ। ये यही तो बोल रहा है, तो प्लीज डिपार्टेड लेफ्ट ऑन और बिफोर द नेक्स्ट ट्यूसडे। सर अराइवल भी ऑन और बिफोर ही है ना? सॉरी सॉरी सॉरी, अराइवल भी, मतलब ये इन विल तीनों बी। की बात कर रहा है, हाँ मतलब सर, 1 2 एग्जैक्टली 3। तीनों की बात हो रही है। 9 10 ये 17। आगे तो कुछ भी नहीं गई है, यही तो कह रहा है ये शायद। यस सर। अगले ट्यूसडे से पहले ही चली गई है सारी, यही कह रहा है बच्चों। हम्म। तो ये क्या पूछना चाह रहा है अपन से? तो उन शिप का नंबर पूछ रहा है ये, दैट अराइव्ड ऑन वेडनेसडे एंड डिपार्टेड ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। दैट अराइव्ड ऑन वेडनेसडे, ये इस वैल्यू की बात कर रहा है अपन से।
अरे बच्चों, मेरे को कुछ भी नहीं पता कौन सी शिप कब गई थी, पर क्या ये तीनों वैल्यू मिलाकर 28 होंगी? सर। क्या ये तीनों वैल्यू मिलाकर 47 होंगी? हाँ सर। हाँ सर। क्या ये दोनों वैल्यू मिलाकर 40। 40 होंगी? 40 होगी, हाँ सर। और ये एक वैल्यू और एक्स ले लेता हूं, तो मैंने 115 ये प्लस एक्स। बेसिकली कौन सी वैल्यूज ले ली? जो शिप संडे, मंडे और ट्यूसडे को डिपार्ट करा है जिन्होंने। हाँ और ये सर। नंबर तो मुझे पता है, 37, 43 और 50। 130 आएगा। 130। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 15। है क्या आंसर? यस बिल्कुल है। सर। क्या बोलते हो, समझ में आया? यस सर। यस सर। तो अब मेरे हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बनाना अच्छा एक डिसीजन था। उससे क्या विजुअलाइज कर पा रहे हैं, कैसे जा रही है, क्या जा रही है, सब समझ में आ रहा है देख के। ठीक है। अब भी आगे से ऐसे क्वेश्चन आए ना तो उनमें ये जरूर कर लेना। आगे वाले भी डाउट है बच्चों? सर एक बार करवा ही दो ना। करवाई देते हैं, बिल्कुल मैम। If 20 ships that arrived on Wednesday departed on Friday, एक बार पहले इतनी वैल्यू लिख लेते हैं। 20 that arrived on Wednesday departed on Friday, मतलब यहाँ पर 20 गई हैं। यही तो बोल रहा है जो वेडनेसडे को आई थी और फ्राइडे को गई हैं। हाँ Then the number of ships that arrived on Friday and departed on Thursday is at least, arrived on Friday and departed on Thursday is at least, why minimum क्या हो सकता है? अरे वाई को मिनिमम कैसे करें? सर वेडनेसडे को 45 आई थी उससे। अब देखो समझते हैं, नहीं आ रहा समझ में कैसे करना है। अपन तो एक काम करते हैं, ये जो 28 शिप आई थी भेज दो यहीं पर टोटल तो 37 गई है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ हाँ। बच्चों, इस सारी वैल्यू को मैक्सिमम कर दो, जितनी भेज सकते हो सब भेजो, कोई दिक्कत नहीं है राइट अपने। सर। है कि नहीं? हाँ सर। ये 28 के 28 चली गई तो 0 0 0 हो गया। हम्म। हाँ सही सर। बात है। हाँ सर। अब ये जो 47 शिप्स थी, अच्छा ये 37 था, जो 16 को टोटल शिप्स गई हैं वो 37 गई हैं, उनमें से 28 मैंने ये भी मान ली, तो भी कोई 9 तो यहां से जाएगी जाएगी। हाँ सर, तो 9 हो गया। यस। ठीक है। अब बची 38 38 चली जाएगी इसमें। मंडे को। 38 मत भेजो। अब क्यों मत भेजो उसका लॉजिक बताता हूं। मैं मैं इस वैल्यू को मिनिमाइज करना चाह रहा हूं ना, तो इधर वाली को तो बढ़ानी पड़ेगी ना मुझे। तो 35 भेज तो देता है समझ थर्सडे को। गए। या एक और काम कर सकते हैं, एक सेकंड दो मुझे बच्चों। अब यहाँ पर 38 बची है, भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, भेज दो सारी 38 भेज दो आप तो। टोटल कितनी गई थी? 43। ये 5 भेजनी पड़ेगी, 5। हाँ और आगे की सारी 0 0 0 हो गई क्योंकि जा चुकी 47। सर, तो वाई मैक्सिमाइज ही होगा फिर तो। हाँ नहीं सर। होगा ना बेटा, सर इसको कैसे जीरो जीरो मैक्सिमाइज जीरो पीछे होगा? कर से देता है। करें। सुनो तो सही, क्योंकि अगर करने तो दो, करने तो दो। हाँ सर। अब ट्यूसडे को 50 गई है, 5 इसकी जा चुकी है, 35 और भेज दूं? यस सर। हाँ सर। एक बार देखते हैं इससे क्या आता है। और 50 भेज दी थी तो 15 ये गई, 15। 25। यस सर। 30 और नहीं, भेज दो हाँ। 30। तो 15 ये भेजनी पड़ेंगी, ये 0 हो गया। सही कर रहा हूं क्या? हाँ सर। देखते हैं। अब अब 25 आ 40 जाएगा। में से 15 चली गई तो 25 और भेजूंगा, 10 आ जाएगा। 25 और भेजूंगा, हो गई 40, 0 0 हो गया। हाँ सर। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10। मैक्सिमम 10। आ गई सर 10 ये तो। देखते हैं ना बेटा, रुको तो सही। 10। अब मैं इसका लॉजिक समझाऊंगा आपको पहले, फिर इसको जस्टिफाई करूंगा, ठीक है। और ये भी 0 हो गया क्योंकि अपने, अरे यार ये गड़बड़ हो गई, 20 तो यहाँ भेजी ही रखी थी ना, ये गड़बड़ हो गई।
इसको ध्यान नहीं दिया। यहाँ सर से मैं आओ वही कह रही हूँ, वापस। पीछे से स्टार्ट इतना करे क्या, क्योंकि रुको रुको बेटा, एक बार करने दो हाँ। इसको पूरा, फिर देख लेंगे, वो भी देखेंगे। मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ हम्म इसमें, वो हम्म समझा दूं। 35 हो गई तो यहाँ से 10 ही हाँ भेज 10 और पाऊंगा मैं। बचे हैं, हाँ, तो राइट 10 भेज 35 है। पाऊंगा। क्यों? हाँ, सर, टोटल 45 थी 45 ना। है ना। यहाँ पे टोटल कितनी हो गई है? 10, और 45 हो गई ना ये 12 वाली। हाँ, तो हो गई हाँ ना सर, सर। क्योंकि 12th को जो आई है वो 45 है, तो मैक्सिमम भेज भी तो हाँ, 45 सकते हैं। और है इधर ना? 35 वर्टिकली। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, यहाँ पे 40 में से 35 जाएंगी, हाँ सर, तो और बचेंगी 5, 5। है ना? और यहाँ पर हाँ, अब मेरे को कितनी भेजनी पड़ेंगी? 5, 5 5। और यहाँ पर 0 0 कर रहा हूं मैं। 0। अब यहाँ पर जाके मुझको 30। y को 30 30 देना ही बच पड़ेगा। ये जाएगी। समझ गए ये वाली? हाँ हाँ सर। ये y सर। तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, है कि नहीं? एक बार मैं फिर भी इसको कंप्लीट करूंगा। y को यहाँ 30 दे दी। अब यहाँ पर कितनी देनी है? टोटल 30। 5, 5 ही बची है केवल, 35 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ 5 चली गई, तो यहाँ पर कितनी चल जाएंगी? सर नहीं, 0। 5 आएगी ना अच्छा, उधर। अब 5 ही जाएगी आएगी। सकती ये सर वो 25 हो गई 20। ना, 5 ये और बची हुई 20 यहाँ। ये बात पूरी समझ में आ गई कि ये पूरा कैसे फिल किया अपन ने? आई या नहीं आई? आ गई सर। पर ये तो गड़बड़ हो गया। हो गया गड़बड़, क्योंकि y की वैल्यू तो 30 आ गई। आई थिंक 30 तो ऑप्शन में भी नहीं होगा, था क्या? 30 ऑप्शन करेक्ट में है। करेक्ट आंसर ही वो है। 30 इज द करेक्ट आंसर। ठीक बात है। यस सर। क्या करें बच्चों, इसको कैसे खत्म करें इस दिक्कत को? एक काम करते हैं। ऑल तो अपना आंसर बैठ गया है, पर क्यों बैठा है मैं वो समझाना चाह रहा हूं। एक काम करते हैं, आप ये जो 10 है ना, इसका 5 इधर शिफ्ट कर दूं क्या मैं? अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कर दोगे, ये 35 टोटल भी तो गड़बड़ा गया। हाँ या ना? सर कर तो सकते हैं, 8 डेज है बीच में। यदि मैं इसका 5 यहाँ पे शिफ्ट करूंगा ना बच्चों, ढंग से सुनना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो बेटा मेरे को कोई ना कोई एक वैल्यू पीछे भी शिफ्ट करनी पड़ेगी। ये पीछे भी कोई शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस बैठेगा। हाँ या ना? अरे नहीं समझे क्या? यस मैंने सर। इस ब्लॉक हाँ और इस सर। ब्लॉक को इक्वल कर रखा है। यदि मैंने इससे यहाँ पे 5 कर दिया, तो इक्वल करने के लिए इससे भी यहाँ 5 करना पड़ेगा। हाँ या यस। ना? यस सर। अरे यार बोला तो करो बच्चों। बिल्कुल करना पड़ेगा। यदि मैंने यहाँ पे ये दोनों चीजें इक्वल है, इसका वेट एक्स है, इसका भी वेट एक्स है, और मैंने इसका 2 किलो यहाँ रख दिया, तो वापस से इक्वल करने के लिए 2 किलो यहाँ वापस रखना पड़ेगा। अब ये दिक्कत है। दिक्कत कैसे है? मैं वाई से तो पीछे जा ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ सर। हाँ। तो यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी का वेट आगे ले आऊंगा तो उसकी जगह पीछे भेज दूंगा, तो वो मैं नहीं कर सकता हूं। दैट इज द रीजन ये y की मिनिमम वैल्यू हो रही है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। जिन बच्चों को नहीं आई समझ में, वो दोबारा सुन लो। मैं y को कम करना है ना, तो y की वैल्यू मेरे को पीछे भेजनी पड़ेगी। y की वैल्यू मैं पीछे भेज नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे को कोई जगह ही अवेलेबल नहीं है। तो यदि मैं सोच रहा हूं कि इनकी कोई वैल्यू आगे ले आता हूं, आगे शिफ्ट कर दूं, इनको बढ़ा देता हूं जिससे y कम हो जाए, तो वो मैं नहीं कर सकता। इसलिए मुझे y को 30 देना ही पड़ेगा। ये y की मिनिमम वैल्यू होगी। आप बोलो सर y की मैक्सिमम निकाल के दिखाओ, तो मैं शिफ्टिंग कर सकता हूं बच्चों। कैसे कर सकता हूं शिफ्टिंग? अभी दिखाता हूं करके, ढंग से समझना। मैं क्या करूंगा, y को मैक्सिमम करना है, तो ये हम्म। 5 भी इधर शिफ्ट कर लूंगा। 35 हो गया। हम्म। हो गया 35। तो बैलेंस करने के लिए इस 5 को इधर कर दूंगा। बैलेंसिंग हो गई ना?
5 आपने लिया तो 5 वापस दे भी दिया ना। सर अगर जो 20th डेट है थर्सडे उसमें ऊपर वैल्यूज फिल हो तो वाई ऑटोमेटिकली कम नहीं हो जाएगा? कहाँ पे कम? अरे बेटा मैं वही चीज समझाना चाह रहा हूँ अपन। ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि यही ये कंफ्यूज करेगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा समझाता हूँ, ढंग से समझना बस आप लोग, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पे आपने जीरो रखा, जीरो की जगह कुछ और कर देते तो, हाँ यही बोल मतलब रहे हो मान ना? के चलिए करेक्टर यहाँ पे 35 दे दे और 100%। पीछे 17 वाली डेट पे 3 दे दे। तो बेटा आप कुछ वेट आगे ट्रांसफर कर रहे हो? हाँ। कर रहे हो ना, हाँ या ना बोलो। हाँ तो क्या आपको आगे का वेट पीछे नहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर। नहीं कर सकते, पर कर नहीं सकते। हाँ। इसीलिए आपको ये वैल्यूज देनी पड़ेंगी। समझ गए बात? इसी का एक और एग्जांपल देता हूँ। यदि आप मुझे बोलोगे सर y की मैक्सिमम वैल्यू करके दिखाओ आपको, तो मैं क्या करूंगा? अरे भैया यहाँ पे 30 क्यों दे रहे हो, मैं तो 35 दूंगा। मैंने इसका 5 इधर ले लिया। अब आप बोलोगे सर 5 इधर ले लिया तो इसका टोटल 35 करना था, आपने तो इसका टोटली 40 कर दिया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, इस 5 को इधर कर दूंगा ना मैं। मैंने जितना लिया उतना ही वापस भी कर दिया आपको। हाँ सर। तो ये बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से ये अप्रोच बहुत सही है कि इससे पूरी वैल्यूज लिख के देख पा रहे हैं। अदरवाइज वो ऐसे यदि कोई करके करे कि इससे इतनी इधर गई, इतनी इधर गई, इतनी इधर गई, तो मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। पर यदि आपने कैसे किया था बेटा? सर मैंने एक ही टेबल में ना वो कंबाइन करके, वो मुझे बहुत ज्यादा इजी लगा। उसमें सिर्फ हर क्वेश्चन में अलग टेबल बनेगी, जैसे इसमें आप चेंज कर रहे हो ना वैल्यूज, उसमें नहीं, हम्म। मतलब इजीली हो जाएगा। इसमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आंसर आ रहे थे सर। वो शेयर करो मुझसे। हाँ सर, मैं आपको भेजती हूँ। ठीक है, तब तक इसके लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और बच्चों इस क्वेश्चन की खास बात ये लगेगा बच्चों को कि ये तो मैक्सिमम आंसर है, बट दिस इज द मिनिमम आंसर। द नंबर ऑफ ships that arrived on Tuesday and departed on Monday is at least, arrived on Tuesday and departed on Monday is at least, इस वाली वैल्यू को लीस्ट करना है। कर लो अब। इसको लीस्ट करना है। arrived on Tuesday and departed on Monday। अब बताओ कैसे करेंगे? जीरो कर दूं क्या बच्चों? आप लोग को जो लग रहा है ना कि लीस्ट कैसे, नहीं तो जीरो कर देता हूं, चलो। अब वैल्यू बिठा के देखें अपन। तो हो नहीं पाएगा ये। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अपन को लगता है कि यार मिनिमम तो जीरो ही कर दो ना, बाकी जो सम बिठाना है इनका सम बिठा देंगे 47, इनका बिठा देंगे 28। तो बच्चों वो बैठ ही नहीं पाएगा। वो बैठ ही नहीं पाता है। तभी तो मैंने बोला चलो जीरो करके देखो। अब तुम बोलो क्या वैल्यू रखनी है, मैं वो वैल्यू भेजूंगा, एक बार करके देखें। जैसे 43 भेजनी है ना, लो चलो यार, इस दिन जीरो भेज दो, इस दिन 28 भेज दो, 15 और भेज दो, हो गई 43। इसकी पर वो 28 चली संडे गई, का नहीं हुआ ना सर। इसकी 28 चली गई। अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, चलने दो, देखते हैं कब तक चलता है तो यार। पर 37 भेजनी थी, हाँ 37। वही नहीं अरे हो यार पाएगा। 37 भेज तो दूंगा मैं इस दिन, पर कुल मिला के 47 थी, आपने 52 कैसे भेज दी? तो समझ गए बच्चों कैसी दिक्कतें आती है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में? तो ये तरीके से चलना, ये बहुत सही अप्रोच है, ये ध्यान में रख। ठीक है। यस सर।